अस्सलाम वालेकुम। कराची से नेमतज़ादा हाजिर है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपके लिए बड़ी अहमियत का होगा, क्योंकि आज के प्रोग्राम में मैं आपको लेके चलूँगा सी व्यू की उस जगह पर जहाँ पे बहुत बड़ा माल बरदार जहाज़ फंसा है और पिछले 1.5 महीनों से कोशिशें कर करके वो जहाज़ कह रहे हैं कि निकला ही नहीं। थोड़ा सा निकालने के बाद दोबारा के उससे और पीछे बिल्कुल साहिल पे आके मिट्टी में फंसा हुआ है। आप भी देखेंगे, आपको मैं दिखाऊंगे भी, जहाज़ के पास जाएंगे, लेकिन आखिर में पहले हम करेंगे लोगों से गुफ्तगू कि आया इस जहाज़ के निकालने के लिए लोगों के पास कोई आइडिया है या नहीं। कराची वाले क्या सोच रहे हैं इस जहाज़ का निकालने का, अब होगा क्या, है निकलेगा भी और के नहीं, ये सब बातें करेंगे, गपशप भी लगाएंगे और लोगों से जो है वो उनको छेड़ेंगे भी। आप एंजॉय करेंगे और आखिर में मिलके क्या करेंगे, जी हाँ, माल बरदार जहाज़ को देखेंगे जो कि साहिल पे आके फंस चुका है। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आपने जहाज़ देखा? जी। कहाँ पर है? वो खड़ा हुआ सामने। मतलब पानी में खड़ा है, ज़मीन पे खड़ा है? दोनों में। दोनों में। कितने दिन हो गए मतलब इसको निकालते अब तक मतलब निकल नहीं रहा? क्या समझ रहे हैं, कोशिशें नहीं हो रही या? अभी तो फिलहाल इस बारे में कुछ भी नहीं पता, कोशिशें हो रही। बस ये सुना था जहाज़ वापसी निकल गया था, तो वापसी आ गया क्योंकि जहाज़ को जो ना ये सीवीओ पसंद आ गया। हाँ, इस वजह से वापसी जहाज़ अंदर आ गया। क्या आइडिया देंगे इनको कि कैसे निकालें इसको? अब ये तो फिलहाल हमें नहीं पता किस तरह से निकलेगा, किस तरह से नहीं। आपके ज़हन में क्या है? कराची की आवाम जो है ना, मेरे को लग रहा है हाँ? धक्का लगा के निकालेगी इसको। पूरे कराची का हाँ। 3 करोड़ लोगों की धक्का चाहिए इसको? तकरीबन चाहिए, तो आपके ख्याल से निकल जाएगा? मेरे ख्याल में निकल जाएगा। कोई मशवरा तो दे इनको कि कैसे निकालें। आप धक्के की बात करें, लोगों को कैसे जमा करेंगे? वही कहानी है, फिर हमें बिरयानी पकानी पड़ेगी इसके लिए। हाँ, लोगों को आप जमा कैसे करेंगे? लोगों को जमा ऐसे ही करेंगे, सैर तफरीह के लिए। अभी काफ़ी आवाम है, नहीं पूरी कराची ये यही काफ़ी है पहले मेरे। हम मैं और आपका मुआहदा होगा, हम धक्का लगवाएंगे लोगों से। कराची को जमा कैसे करेंगे? दावत देना पड़ेगी, किस लालच चीज़ की दावत? खाने के लाले हैं सबके। तो हर खाने दावत के कोई नाम होते हैं ना, जैसे शादी की दावत है कि खाना खा लें, या जो है हाँ? जहाज़ की दावत। नाम जहाज़ की दावत। हाँ, नाम जहाज़ की दावत होना चाहिए। जो समझ के कभी तो धक्का लगवाने के चक्कर में खाने में जो है ना, सारे खानों के साथ एक बोतल हो, वो भी तो हम आएंगे। हाँ, तो ये तो ऑर्गेनाइजर ये है ना, आप मैं कहाँ से रखूँगा? आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, तो नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, मशवरा इनकार कर लिया, यू टर्न ले लिया। नहीं, मशवरा दे रहा हूँ। एक फैमिली मौजूद है, इससे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। हट जाओ। कैसे हैं? ठीक है हम। तबीयत कैसी है यार? आपको पापा पसंद है तो आपके पास है? हाँ पसंद है तो फिर बच्चे फैमिली बंदा तो मोहब्बत के पास ही है। नहीं है ना। वो हमारी बहन बेटी। हाँ यार बात नहीं, जहाज फंसा हुआ है, कैसे निकले? पता ही नहीं यार, 12 मुल्क की टीम आएगी वो निकालेगी, हम तो नहीं निकले। उनको मशवरा दे देना, वो तो आ रही है, फेल हो रहे हैं, आ रहे हैं, फेल। आ रहे हैं फेल है, पता नहीं कैसे निकलेगा। क्या किया जाए? हम कराची में गाड़ी रुकती है तो धक्का लगा देते हैं, इसका अब क्या? क्या नहीं, इसका क्या कहिए, इसको कहाँ निकालेंगे? कम से कम 5 साल इधर गल जाएगा। खुद निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। अच्छा, आपका जहन क्या कर, क्या होगा इसके साथ? नहीं होगा, ये इधर ही खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। हाँ, सारा सामान निकाल देंगे। तो निकालेगा कौन? हाँ बस निकालेंगे, आवाम एक एक करके लेके जाएंगे अपने घर में। वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इतने बड़े बड़े उसमें वो हैं। नहीं बस हम बड़ा जहाज है, मतलब देखने से पता जहाज है, गवर्नमेंट वाले लेके जाएंगे, 12 मुल्क से आया है। हाँ आवाम आवाम खा लेंगे। आप क्या कह रहे हैं? आप मैं कुछ तो कहें। नहीं शादी की? नहीं की? मुझे से शर्मा रहे हैं। करें, वैसे करेंगे? करेंगे। मतलब इरादे भी हैं आपके, तो शर्मा भी रहे? नहीं। जहाज कैसे निकलेगा? शादी तो हो जाएगी। तो पता नहीं। आज आए हुए हैं गाँव से। जो गांव से आता है उसको कुछ पता नहीं होता? नहीं। शादी का तो पता है।
जहाज को ना 1.5 महीना हो गया सर। तो ये पसा रहेगा या निकलेगा भी? भाईजान अभी तो फंसा पड़ा है, हुकूमत की अवस्था निकालना। आप क्या मशवरा देंगे, क्या करें, कैसे निकले? मैं क्या मसला देगा, मैं अपनी चाय बेच रहा हूँ, गरीब आदमी 2800 रुपये आटे का कटा हो गया। क्या इसका आपके जहाज से तो फिर आपको फायदा हुआ है ना? हमारे लोग आ रहे हैं, सेल्फियाँ खींच रहे हैं, गरम गरम चाय। हमारे को फायदा क्या है, इंडिया हिंदुस्तान बना रही है, फायदा है। आधे आदमी उधर आधे उधर, हमारे लिए अजाब बना है, हमारे लिए रोजी वालों के लिए अजाब बना है। तो क्या अगर बॉर्डर खुल जाए तो क्या हिंदुस्तान तक चाय बेचने जाएंगे? अरे भाई जो ये आदमियों को पुलिस खड़ा होने नहीं दे रही है, उधर ये नहीं होती है तो आदमी रोजी करे अपनी। अभी ये हमारे लिए अजाब बने रोजी वालों के लिए। कैसे हैं आप? शुक्र है भुट्टा खा रहे हैं? जी जी। ये जब खा लेंगे तो क्या बचेगा? ये खा लेंगे तो कुछ भी नहीं बचेंगे, खाने वाला तो कुछ भी। जहाज का क्या बनेगा? जहाज तो फिलहाल फंसा हुआ है। मतलब तो ऐसे लग रहा है जैसे किनारे पे मिट्टी में फंसा हुआ है। जी जी बिल्कुल, मिट्टी में ही फंसा हुआ है। आप क्या कह रहे हैं? इसको जबरदस्ती फंसाया है। किसने इसको जबरदस्ती फंसाया? निकालने का सिर्फ 1 घंटा लगता है इन लोगों को, लेकिन ये खुद नहीं निकालते। क्यों मतलब ऐसा क्या हो गया 1 घंटे में? क्यों नहीं, ये पैसे का डिमांड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसका तो उसका अपना। आपको तो पता अब हो गया ना कि 1 घंटे में निकल सकता है ना? कैसे निकालें? जो उन लोगों के पास तरीके हैं ना, जो निकालने की कोशिश करेगा। ये भी हम इधर खुद काम करते हैं समंदर के पे, ठीक समंदर के पास, तो हमें पता समंदर के लिए क्या काम करे? उसको तो काम की जरूरत। चलाते हैं। अच्छा, घोड़ा चला, लेकिन हमें और तोगल वाला। हाँ, लेकिन हमें इतना पता है कि ये 1 महीने ये नहीं निकले। 1 महीने में तो नहीं निकल सकता। देखिए जी, एक घोड़ा चलाने वाले का तजुर्बा देखें, कह रहे कि 1 महीने नहीं निकलेगा। यार आपको घोड़े का तजुर्बा होना चाहिए। बस इसका भी तजुर्बा है, इसको हम देखते हैं ना, शावल वगैरह ट्रैक्टर लगाते हैं इसको निकालने में, हमें पता है ना क्या क्या कर रहे हैं। हाँ जी, नहीं निकलेगा 1 महीने तक, ये तो मेरा गारंटी है आप लोग के साथ। और अगर निकल गए 1 महीने से पहले तो मैं इधर चला समंदर को छोड़ लूँगा, इधर आऊँगा नहीं। ये पाँव में से पूरा प्लास्टिक लगा है, लेकिन इसको नहाने का बड़ा शौक है या यहाँ मजदूरी कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक है, ठाक है। काफी दूर से मैं आपको देखता हुआ आ रहा था। हाँ भाई। हाँ, हाँ, ये अपने पाँव में क्या पहना हुआ है? ये एक्सीजन हुआ तो ये तो टूटा हुआ था। तो इस पे तेली क्यों चढ़ाई? ये इसके पानी से काम तेला लगाता है ना, इसमें पानी से चलते हैं तो फिर दर्द करता है। हाँ, दर्द से वजह ये शापर में बंद। नाज़रीन, ये है वो सच्चे पाकिस्तानी, वो मजबूर पाकिस्तानी जो मेहनत करके मुशक्क़त करके अपने बच्चों को खिलाते हैं। हंसी की बात अपनी जगह। आप ज़रा देखें कि किस तरीके से इसने अपने पाँव में तेली चढ़ाई हुई, ताकि पानी के करीब काम है, लहरें भी आ रही हैं, मजदूरी भी करनी है। अच्छा, ये बताए जहाज़ कितने दिन से फंसा हुआ? ये जहाज कम अज़ कम 1 महीना हुआ था। ये निकलता क्यों नहीं? पता नहीं, ये 2 दफ़ा बार कोशिश किया, बस अंदर तक ले गया तो रस्सी टूट गया, वापस खींच कर इधर आया। ये कैसे कमज़ोर रस्सी है? बस ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, वो नहीं निकालेगा तो। हुकूमत ऐलान कर दे कि भाई इसको धक्के की ज़रूरत है, तो कराची में कितने लोग आएंगे? बहुत है माशाल्लाह, सारा लोग आता है। सारा धक्का लगाने? धक्के में कितोरी होती है, वो तो ले जाएगी बंदरगाह में। नहीं ना, वो अगर ऐलान कर दे कि भाई सारे कराची वाले आए, इसको धक्का लगाना है, तो कितने लोग आएंगे? धक्का लगाएगा, सारा लोग आती है, धक्का लगाएगा पूरा कराची? पूरा कराची 3 करोड़ लोग माशाल्लाह, 3 करोड़ सब आएगी तो इसका धक्का लगाएगा। आप कितना लगाएंगे? हम तो वहाँ भी जाएगा, हम तो तेला भी लगाएगा, हम तो करीब है ना, धक्का भी लगाएंगे? धक्का भी लगाएगा उसको। आप
आपके ख्याल से धक्के से अंदर हो जाएगा? अल्लाह करेगा तो हो जाएगी, हम भी खुश हैं ना कि ये निकल जाएगी तो अल्लाह करे कि हो जाए, निकले। आप बड़े हंस रहे हैं, बड़े दांत निकाल किधर है? मेरे पास है। नाम क्या है आपका? मोहम्मद जाहिद रफी। मोहम्मद आरिफ। ये देखो कितना प्यारा पेन, कितने में लिया? मोहम्मद जाहिद। जाहिद कितने में लिया था ये 100 रुपये में। बढ़ा के बता रहे हैं? बस ये शौक है, शौक का नहीं, बढ़ा के बता रहे हैं, 100 का तो नहीं है, वो तो शायद 50 का। लोग तो ऐसे ही कहते हैं ना, अब लोगों की बात। आप भी लोगों में से हैं? ये तो है, हाँ? बिल्कुल लोगों में। अच्छा ये बताएंगे, जहाज निकालना है, धक्का लगाने क्या करना? ये अगर इतने बड़ी कंटेनर लिफ्ट हैं, ये जो रस्से जहाज के आए हैं उससे नहीं निकला तो ये अब निकल नहीं सकता बिल्कुल भी। मतलब ये किस चीज़ में, किसी ने पकड़ा हुआ है नीचे, क्या हुआ? पकड़ा वो नहीं है, ये रेत में दब गया है। ये वहाँ खड़ा था हैपर के पीछे, वहाँ से धकेल के एक बार अंदर ले गए, फिर वापस आ गए, रास्ता टूट गया। यहाँ मौजे कर रहे हैं? यहाँ मज़े कर रहे हैं आवाम के लिए, यहाँ तफरी बनी हुई है। आवाम यहाँ पे इसको देख के खिलौना बना के इसके साथ साथ घूम रही है। जी, रात तक 1-2 बजे तक रश रहता है मुकम्मल। यार ये निकल नहीं रहा। अगर हुकूमत ने कोई मुतालबा किया है आपसे और मुझसे मशवरा लेने की, आप क्या मशवरा होगी, कैसे निकले? देखें, हुकूमत को सोचना चाहिए इसके बारे में। मतलब क्या सोचे, नई प्लानिंग करे, कोई बजट लेकर आए? जी, कोई तो इसका हल इलेक्शन निकालना करवाए चाहिए ना। नहीं, इलेक्शन नहीं, इसका कोई हल ढूंढे ना, इसको किस तरह मतलब निकालना नहीं निकाल सकते ना, 1.5 महीने हो गए, नहीं निकाल सकते। आप क्या करेंगे? देखिए, हम तो अवाम है, अवाम ने क्या करना है। यूँ समझे आप इस वक्त पोर्ट कासिम के जो है वो चेयरमैन है। नहीं, बात चेयरमैन की नहीं। देखें, अगर आम सिंपल आदमी को अलाउड भी नहीं है, इधर इतनी सख्ती है, आर्मी बैठी हुई है और किसी को नहाने के लिए भी इजाज़त नहीं है कि वो वहाँ चले। है तो करीब ना, ये देखें पूरा जहाज़ है तो करीब। जी, है तो करीब, मगर ये है कि हुकूमत को चाहिए इसका कोई हल ढूंढे। हो सकता है वो ऐलान कर दे कि आप सब कराची वाले धक्का दें, तो आप तैयार? बिल्कुल, धक्का धक्का हम लगा देंगे। अगर ये हमारे धक्का लगाने से निकल जाता तो हम लगा देंगे। कन्फर्म में धक्के के लिए तैयार है? तैयार है। सर ये बस यही एक हाल है कि ये सामान जो है ना गरीब लोगों में तकसीम करे, ये जहाज़ खुद ब खुद पानी में जाएगा, नहीं तो ये यही रुका रहेगा, ये नहीं जाएगा, इसका और कोई हाल नहीं है। मतलब जहाज़ नाराज़ है कि मेरे पास सामान बहुत है या क्या? जी सर, ये सामान खुद ब खुद गरीबों के लिए आया हुआ है, लेकिन हुकूमत की समझ में नहीं आ रहा है। हमारा पुराने मसले हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है सर जी। आना चाहिए, वैसे आना चाहिए। यही तकसीम करो, इंशाल्लाह जहाज़ खुद ब खुद जाएगा। जी, फिर तकसीम करो और जहाज़ खुद ब खुद निकल जाएगा। खुद ब खुद निकल, क्या मशवरा है, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। तब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जहाज़ फंसा हुआ है, क्या करेंगे? निकलना चाहिए जहाज को। कौन निकालेगा इसको? वहाँ पे काम चल रहा है। मतलब क्या काम चल रहा है? जहाज़ कैसे निकलेगा? अभी ये तो कोई आइडिया नहीं है। पहले आप मशवरा दें, हुकूमत आपसे मशवरा ले रही है, कैसे जहाज़ निकाले? कैसे निकलेगा? हस्बैंड से पूछें। इख्तियारात उधर है लग रहा है। तुम्हारी सोच क्या बोलती है? आपने सोच क्या बोलते हैं? उन्होंने आपको फैसले का हक दे दिया। मशीनों के जरिए निकलना चाहिए। मशीन तो सारे फेल हो रही हैं, आ रहे हैं, रस्सियाँ टूट रही हैं, निकल नहीं रहा, एक ही जगह पे कोई मशवरा नहीं। चले अगर हुकूमत ऐलान कर दे कि कराची वालों आओ और धक्का लगाओ, आप तैयार हो? हाँ। किस वजह से? मतलब जहाज की फंसा हुआ है ना बीच को मोहब्बत है, एक बार वो अंदर तक ले गए, फिर दोबारा आ गए इधर, सीढ़ियों से जा ही नहीं रहा वो, तो उसको मोहब्बत हो गई लग रहा है। आप क्या समझ रहे हैं, क्या निकाले? सही कह रहे हैं, ऐसे कैसे निकलेगा? मशीनें सारी फेल हो रही हैं तो ऐसे तो नहीं निकल सकता, समझ रहे हैं? अपने बच्ची के पापड़ खाया क्या? हाँ, लगा हुआ होगा। कहते हैं समंदर से निकलते ना तो समंदर के चमक वमक मट्टी सब वो भी लग जाती है ना। अच्छा ये बताएं कि अगर आपको मशवरा लिया जाए, इख्तियार आपको दिया जा रहा था, आपने इनकार किया, क्या होना चाहिए? हुकूमत क्या? देखें, जब सारी मशीनें फेल हो रही हैं, सही है, तो जदीद टेक्नोलॉजी तो बाहर, मतलब जो बाहर के लोग हैं, जो इंजीनियर लोग हैं, किस तरह उसको वहाँ से बुलवाएं, उसके बाद वहाँ से बुलवाना नहीं, वहाँ से मशवरे ले लो, जब आगे मशीनें ले लो, ताकि ये काम आपका सर अंजाम तक पहुँचे। अब
तो अंदर आ गया, बिल्कुल साहिल पे आ गया। हाँ बिल्कुल साहिल पर आ गया। अब तो ये वो देखो वो उसके ऊपर क्या बोलते हैं, बिल्डोजर लगा हुआ है शायद कोई, है ना? ये क्रेन लगी हुई है, सही है, ये इसको खींच रहे हैं पीछे, मतलब साहिल की तरफ। हाँ मकसद ये खींच रहे हैं, मतलब आएगा नहीं, बहुत मुश्किल है। नाराज है। वेट कितना उसके अंदर होगा वेट, बहुत वेट। अभी मशवरा दे रही है प्राइम मिनिस्टर को, क्या मशवरा दे रही है? क्या आप कुछ ना कुछ करके इसको तो निकालें, जहाज को बेचारा फंस गया। उनके पास हल होता तो अब तक निकल चुका, वो तो आपसे पूछ रहे हैं। उनके पास ही है तो हमारे पास कैसे होगा? जवानी में चाचा बन गए। अपना जो है ना अजीब सा तो लगता होगा कि आपको चाचा बुरा नहीं, बुरा तो नहीं लगता है, मगर अपना ख्याल रखो तो आप भी रह सकते हो वैसे। माशाल्लाह ख्याल रखा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नुस्खे से क्या ऐसे पूछते हैं जो मुझे भी बताएं? बस खाना पीना अपना टाइम से रखो, और उसके अलावा जो है ना आप बैटिंग वगैरह कोई रनिंग वगैरह करो, और बाकी फिट रहो। खाना जहाज फंसा हुआ जहाज, इसका गम करो। तो इसका गम क्यों करें? ये टैक्स हमें मिल रहा है तो हम क्यों गम करें? हमारे मुल्क को टैक्स मिल रहा है इसका, ये खड़ा हुआ है यहाँ पे, अगर निकलेगा तो टैक्स तो नहीं मिलेगा ना। तब हाँ ये आपके उसके ऊपर नजर जी हमारा नहीं, हम हमारी मजबूरी है उस पर नज़र रखना, क्योंकि हमारा मुल्क ही सारा इसी पे नज़र है, हम सबका इसी पे नज़र है, ऊपर से लेके नीचे तक। अगर ऐलान कर दे कि भाई धक्के की जरूरत है, आप तैयार? धक्के की ज़रूरत तो खैर इसको नहीं है, धक्के की ज़रूरत तो हुकूमत को है कि धक्का उनको दिया जाए। ये खुद हो जाएगा, ये खुद हो जाएगा। जब हुकूमत को धक्का लगेगा तो ये भी हो जाएगा। बार बार कुछ बोल रहा है लेकिन मौका नहीं मिल रहा। आप बोलें, आपको कोई मना नहीं करे। मेरे हिसाब से तो भले खड़ा रहे, जितना अरसा खड़ा रहेगा हमारे मुल्क को टैक्स मिलेगा, इसका फ़ायदा है, पूरी उम्र के लिए खड़ा रहे। मेहमान आया हुआ है यहाँ। वो मालिक बेचारा, वो आपको पता है वो बैठ जाएगा बेचारा। नहीं मालिक क्यों बैठेगा? इतना टैक्स आपको पे करेगा, पड़ा हुआ उसका किराया मिलेगा ना उसको, जितने अरसे से खड़ा रहेगा। उसको भी किराया मिलेगा। हाँ तो उसको तो मिलेगा। आप भी किराया ले रहे हैं। नहीं हम क्या लेंगे, हम नुकसान किसका है? ये हमायत कर सकते हैं और क्या करेंगे? दुआ दे सकते हैं। हाँ दुआ दे सकते हैं बस। दुआओं से तो खैर शायद निकल जाए। ये बीच में निकला हुआ था या पहले से ही इधर? हम तो आज ही आए, हमें तो इस बारे में पता नहीं है, लेकिन अभी कैसा आपको कैसा लगा? आप करीब गए, तस्वीर खींची नहीं खींची? शायद कोई खराबी आई हो, इस वजह से साहिल पे आ गया कोने कोई पे। तस्वीर खींची? नहीं तस्वीर तो अभी तक नहीं खींची, अलाउ नहीं है तस्वीर खींचना। दूर से तो यहाँ से भी इतने करीब तो है। कानून नहीं तोड़ सकते ना, कानून तो उधर है ना, इधर क्या कानून? पकड़ ले आके बोला यार आपने कानून तोड़ लिया, फिर चालान भरना पड़ जाए, इसलिए हमें इसकी सेल्फी की जरूरत ही नहीं है। आप बड़े महफूज पसंद आदमी। हाँ बस कुछ ऐसा ही, थोड़ा बहुत। हाँ तो नाज़रीन, इस वक्त मैं साहिल समंदर की उस जगह पे खड़ा हूँ। अगर आपको कैमरे के पीछे आप देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरे पीछे जहाज़ जो है वो इस वक्त अभी भी साहिल समंदर पे है। ये कह रहे हैं कि ये तकरीबन 1000 फीट जो है इसको अंदर लेकर गए हैं, लेकिन अगर मेरा कैमरा दिखाए तो अभी भी बिल्कुल साहिल, यानी कि पाँव जितना पानी है कि मुश्किल आपका पाँव जो है वो इस पानी के अंदर छुपेगा। इतने पानी पे जो है जहाज़ खड़ा हुआ है। समझ नहीं आ रही इनको कि ये किस तरीके से यहाँ से निकालेंगे। हम आवाम से पूछते हैं, आवाम के पास इसका कोई आइडिया है, कोई सोच है, या अब तक की गई ये जो जहाज़ के लिए कोशिशें थी उसके बारे में आवाम का जो है वो इजहार क्या है और क्या क्या? भाई हाल आपके पास है सारा यार, बोट ट्रस्ट वाले आपको तलाश कर रहे हैं।
दे सर देखें, मुझे तो नहीं हल का पता ना। अब ये तो इंजीनियर से पूछना चाहिए, वो हल बताएंगे। वो तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। हमारे को नहीं आइडिया ना कि कितना नीचे गहराई में फंसा हुआ है। आपको वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कॉल कर ली, जैसे कॉल आजकल कर रहे हैं, आपसे कहा आप हल निकालें, तो आपके ज़हन में क्या है? मेरे हाल में मैं तो उनको यही कहूँगा कि सर कुछ महंगाई पे नज़रसानी करें बस। इंशाल्लाह ये सही हो जाएगा। ये देखें, उससे इसका वास्ता नहीं है, ये तो जो मैंने आपको इसके वास्ते का कहा है। मुझे इस चीज़ का नहीं मालूम। कुछ मशवरा तो देना पड़ेगा, कोई मशवरा देना पड़ेगा। मेरे हिसाब में तो ये है कि जो ये फारिग मजदूर बैठे हुए ना अड्डों पे, गेंती बिल चला के उनसे काम करवाना चाहिए यहाँ पे। उनकी झाड़ी मतलब और खड्डा करके नीचे ले जाएं, तो उसको ऐसा जैक लगाना चाहिए ना बाहर निकालने के लिए। ऐसे तो नीचे धंसा हुआ है, वो कैसे जाएगा? जैक कौन से, मतलब जो ट्रक को लगाते हैं वाले? नहीं, ट्रकों वाले का नहीं काम ना, कोई बड़े जैक होने चाहिए। बड़े जैक से मतलब तो जैसे कोई बुलडोजर वगैरह इस तरह के जैक, जैसे गाड़ियों को उठाया जाता है उस तरह के। बुलडोजर से अगर बुलडोजर कितने बुलडोजर होने चाहिए जहाज उठाने? ये तो अब वजन के ऊपर डिपेंड करता है ना कि कितना वजन है और कितनी मशीनरी हैवी से हैवी उठा सकती है इसको। ये समझे कि इस वक्त ये 5000 टन का है, तो कितने जैक चाहिए? अब हमारे को तो नहीं पता ना सर, ये तो अभी बुलडोजर आपने मशवरा दिया। मैं इंजीनियर तो नहीं हूँ ना। बुलडोजर तो दे सकते हैं ना, बुलडोजर देंगे? मेरे पास कहाँ है बुलडोजर? मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, तो मैं बुलडोजर भी नहीं है और आप मशवरे बुलडोजर का दे रहे हैं। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मैं दे रहा हूँ ना आपको। जब नहीं है तो छोड़ दो, मेरे पास बुलडोजर नहीं है, अब आंसर मेरे पास तो नहीं है ना, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे पास नहीं है। माफी मांगे आप। किस चीज़ की? बुलडोजर नहीं है तो सर मैंने ये तो नहीं बोला कि मैं सॉरी बोलते हैं, बुलडोजर नहीं है मेरे पास। नहीं, मैंने तो नहीं बोला कि बुलडोजर जाएंगे वो हुकूमत वाले आपके पास, क्या बुलडोजर है? भाई आनी चाहिए, हम भी पाकिस्तानी हुकूमत आनी चाहिए ना, आए हमारे से बात करें। इसमें बुलडोजर मांगेंगे तो आप देंगे? थोड़ी है, वो भी हमारी तरह इंसान है, हम भी इंसान। बुलडोजर देंगे? बुलडोजर नहीं देंगे, लेकिन हेल्प करेंगे। आप बुलडोजर दे रहे थे अभी जहाज उठाने? नहीं, बुलडोजर कहाँ है हमारे? कहा ना। हाँ, कहा तो है। यू टर्न ले रहा है। यू टर्न तो हमारे वो इमरान खान साहब भी ले लेते हैं, हम क्या, हमारी तो कोई हैसियत नहीं। अच्छा चलो सॉरी कर लो। किस चीज़ की? वैसे हम नहीं, हम वैसे आपसे सॉरी कर रहे हैं। बुलडोजर नहीं है मेरे पास। बुलडोजर तो नहीं है, मैं तो पहले भी कह रहा था। जहाज निकलने का तो हमारा काम नहीं है, वज़ीर आज़म को हम अपील करेंगे कि वो निकाले, जहाज निकाले। मतलब ये बताओ पसा कैसे है? ये तो हमको पता नहीं, आज हम आए, हमने देखा, हमने इसके बारे में पहले नहीं सुना था ना। ये तो हमारी समझ में भी नहीं आ रहा किस तरह से फंसा हुआ है। सीधी सी बात है, पानी में आया और फंस गया। पर आया कहाँ से, किधर से आया, ये पता नहीं है किसको भी। ये नहीं मालूम किधर से आया। ये मालूम नहीं है। अच्छा चलो, ये तो मालूम है, आप निकालने का कोई हल है आपके पास? हुकूमत को बताओ यार, मैं क्या बताऊँ, मुझे हुकूमत को मशवरा दो। हुकूमत को मैं क्या मशवरा दूँ, मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा कि ये कैसे निकालेगा। कैसे निकाले? ये तो सरकार का काम, कोई ना कोई तरीका निकालेगा। ये तो बेचारे बस समझ नहीं आ रही आपको। नहीं, इन लोगों का कहना ये है कि हम लोग बलूचिस्तान से आए सीओ घूमने, लेकिन यहाँ पर वो मज़ा नहीं है जो लोगों ने हमको कहा था। क्या कहा था भाई? मज़ा, यहाँ पर मज़ा नहीं है। तो हमने क्या कहा था, क्या मज़ा है? मज़ा ये है कि मतलब यहाँ पे घूमने का है, या वहाँ किनारों पर, समंदर के किनारों पर घूमने का मज़ा है। लेकिन किनारे तो है ना, जाओ घूमो, मज़ा लो। किनारा तो बेशक है, लेकिन जहाज़ की वजह से मसरूफियात है ना, वहाँ तक जाएंगे तो वहाँ पर बोलते हैं यहाँ पर नहीं आ जाओ, जब वहाँ पर जाते हैं उधर जाएं। कितने किलोमीटर पे है ये? है तो ज़्यादा, लेकिन उन लोगों को मज़ा नहीं आया। जाके जहाज़ की तरफ जाने का फ़ायदा? बस जहाज़ की तरफ लोगों को नहाना था। हाँ, नहाने की वजह से अंदर नहीं छोड़ रहे। जहाज़ के ऊपर क्या रखा? जहाज़ के ऊपर पता नहीं क्या रखा। किश्ती है मुझे लग रहा है ना। किश्ती तो नहीं होगा, सामान कार्गो होएगा कुछ। धक्के की जरूरत पड़ी तो क्या धक्के से हो जाएगा? धक्के से तो नहीं होएगा। चलो खैर है, हम पठाने जोर लगाएंगे, अगर हो गए तो निकाल लेते। तो नाज़रीन, आपने इसके बारे में भी लोगों की जो गुफ्तगू है वो सुनी। जहाज़ बेचारा साहिल समंदर पे, वो भी कराची के। अब पहले तो लोगों को मना किया गया था, काफ़ी हद तक जो है सख्ती थी, लेकिन अब लोग यहाँ तक आ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, करीब से उसके साथ तस्वीरें भी खींच सकते हैं। मेरी नज़र में शायद कि अब इनको भी अंदाज़ा हो गया कि ये जहाज़ बहुत जल्द निकलने वाला नहीं है, इसलिए कितनी देर आवाम को इससे दूर रखेंगे, इसलिए आवाम जो है वो उनको अब इजाज़त भी है, वो आ सकते हैं।
देख सकते हैं वो लोग जो कि कराची में नहीं रहते हैं, अगर वो देखना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी आएँ और जहाज़ के साथ अपनी तस्वीरें खींचें। इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।